हाय फ्रेंड्स, आई एम योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डेप्रिसिएशन में बात करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता क्या है। देखो, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, इसमें डिप्रिसिएशन हर साल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम रहता है बट अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एवरी ईयर डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट नहीं करते। हमने जो स्ट्रेट लाइन मेथड डिस्कस किया था उसमें हम जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, बट यहाँ पर हम बात करें तो हम उसकी जो रिड्यूसिंग वैल्यू है, उसकी जो बुक वैल्यू है, उस पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, फिर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेट्स से हमने एक मशीनरी परचेज की है 4 लाख रुपीस में। ये हमने बिगिनिंग में ही परचेज कर ली है। लेट्स से 1 अप्रैल को हमने ये परचेज किया। हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पे हो जाएगा 40,000। तो नेक्स्ट ईयर इस मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी 3,60,000। अब हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वो हम इस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज ये हमारी क्या है, दिस इज आर बुक वैल्यू, और इसमें हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 36,000। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, 3,24,000। अब इसकी बुक वैल्यू क्या होगी, 3,24,000। तो अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो 3,24,000 पे कैलकुलेट होगा। तो देखो, हमारा हर साल डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो रहा है। फर्स्ट ईयर में 40,000 था, सेकेंड ईयर में क्या हो गया है, 36,000 हो गया। अगर हम थर्ड ईयर में कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32,400। तो ये इस साल भी रिड्यूस हो गया है। इसीलिए इस मेथड का नाम है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और वी कैन से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्यों? बिकॉज इसमें हमारा डेप्रिसिएशन एवरी ईयर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस, हम ये निकालेंगे n स्क्वायर रूट s/c ब्रैकेट क्लॉज इनटू 100। अब यहां पर हमारा n है यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, यानी कि हम इस एसेट को कितने सालों तक यूज करने वाले हैं, वो हमारा हुआ n। s इज आर स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू। उसके बाद c आता है कॉस्ट ऑफ द एसेट। हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल कर आता है। तो आज हमने बात की रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का बेसिक, कि ये होता क्या है। नेक्स्ट सेशन में हम इसका एक क्वेश्चन कवर करेंगे। आई होप आपको इसका ये बेसिक अच्छे से समझ में आ गया, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे फ्यूचर के जितने भी वीडियोस हैं उन सबकी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।